मैंने इतना सीखा है कि कैसे पेश आना चाहिए, कैसे चीज़ें टैकल करनी चाहिए, कैसे सिचुएशंस को टैकल करना चाहिए। और लॉट से इनफैक्ट मैं आपको मेरे बचपन की पिक्चर्स अब अगर मेरे पेरेंट्स के हाथ के आपको दिखा दो, आप बोलोगे कितना सिमिलैरिटी है, बहुत सेम सिंपल। लोगों को पसंद आया, ऐसा नहीं लगेगा यार ये बहुत कर रही है यार, मतलब प्लीज़ इतनी बुद्धू इतना कोई बुद्धू नहीं होता है, फिर इतना कोई नहीं होता। So Rachna, first of all, a warm welcome to Blitz Vision USA. Thank you. A lot. And working with such amazing people, such an amazing team. I can't put it in words. मतलब मैंने इतना सीखा है कि कैसे पेश आना चाहिए, कैसे चीज़ें टैकल करनी चाहिए, कैसे सिचुएशंस को टैकल करना चाहिए। एंड मैंने ये बात कही थी कि इकबाल सर की बहुत अच्छी क्वालिटी है जो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने आप में इंटरकेट करूँ कि वो ना मना कर सकते हैं विदाउट, मतलब अपनी इज्जत रखने के लिए। जब कभी कभी ऐसा होता है कि आपको मना करना पड़ता है, यार आई कांट डू इट, आई एम सॉरी, तो विदाउट हार्मिंग द अदर पर्सन रिस्पेक्ट। मतलब कई बार ऐसा होता है मना करो तो थोड़ा वो ऐसा लगता है कि सामने वाला थोड़ा ऑफेंड कर जाता है, या वो माइंड कर जाता है, या उसको ऐसे हर्ट कर जाता है कि यार मुझे मना कर दिया, या फिर ऐसे he knew how to make it sound so humble, so nice, and अपनी इज्जत रखना और साथ ही साथ दूसरे की इज्जत पे अटैक नहीं करना। मतलब या फिर ऐसे नहीं लगे कि सामने वाले को कि आप उस पर अटैक करो। ये इतनी खूबसूरत चीज़ है ना, ये मुझे उनसे सीखनी है। मैं आई एम ट्राइंग टू इनकलकेट इन मी। एंड साथ ही साथ एज एन एक्टर, ओ गॉड, सबको, दीपिका मैम को, दीपक सर को, ओ गॉड, दीपक सर को देखना परफॉर्म करते वक्त इट्स अ ट्रीट। और उनको देख के आप इतनी चीज़ें सीखते हो। हिमाक्षी जी, हमारी चाची, ओए होए, वो जो एनर्जी मेंटेन करते थे, आई थिंक मैं उनका आधा भी एनर्जी मेंटेन कर पाऊँ ना, मतलब जिस एनर्जी से वो आते थे ना, पूरा सेट ऐसे उठ जाता था कि यार चाची आ गई, अब आएगा मज़ा, अब आएगा स्वाद। मतलब आवाज़ ही इतनी बुलंद उनकी। सो इट वॉज सो नाइस। एंड ऑफ स्क्रीन ऑल्सो मैंने जो बॉन्ड शेयर किया सबके साथ, सब लोगों ने मुझे इतना सिखाया, क्योंकि मैं ना बहुत, आई एम एन एरीज, सो आई एम वेरी इम्पल्सिव। सो मैंने कल ही ना एक अपने इंस्टा पे रील शेयर की थी अनुष्का शर्मा की, कि शी सेज दैट बिफोर शी यूज्ड टू रिएक्ट, नाउ शी रिस्पॉन्ड, शी इज लर्निंग टू रिस्पॉन्ड। दैट्स व्हाट इवन आई एम डूइंग, आई एम लर्निंग टू रिस्पॉन्ड। पहले ना बहुत ऑब्वियसली काफ़ी बचकांड जो वर्ड होता है, किडिश। सो मैं ना फटाक से रिएक्ट कर जाती थी। कोई ऐसे कहता था, अरे ऐसे कैसे, ये तो गलत बात है यार, और वो किसी के लिए भी, सिर्फ अपने लिए नहीं, मतलब दुनिया के लिए लड़ लो। अरे यार उनको ऐसे कैसे बात कर सकते हो, कितने बड़े, लाइक दैट। नाउ आई डोंट डू दैट, आई लिसन, आई सी बोथ द साइड्स, एंड इफ इट इज रिक्वायर्ड, इफ यू रिक्वायर माई ओपिनियन ओनली, देन आई गिव इट, अदरवाइज आई माइट नॉट। आई जस्ट I'm very emotional about my father, and Deepak sir and my father have a lot of similarity. Same goes with Himakshi ji and my mother having a lot of similarity. In fact, मैं आपको मेरे बचपन की पिक्चर्स अब अगर मेरे पेरेंट्स के हाथ के आपको दिखा दो, आप बोलोगे कितना सिमिलैरिटी है, बहुत सेम सिंपल। मम्मा जूड़ा बांधेंगी, वो कड़ी पहनती थी, साड़ीज, पापा ऑल्सो सेम। तो वो जो सीन था ना, जब पापा को हार्ट अटैक आता है, वो सीन पता नहीं मुझे बहुत ऐसे हिट हुआ था। एंड सेकेंड वन वॉज मेरे पूरे शादी सीक्वेंस में, फ्रॉम द टाइम माई मैरिज गॉट फिक्स्ड, टू मेहंदी, टू हल्दी, टू मंडप, टू विदाई, मैंने एक भी बार लिसनिंग यूज़ नहीं किया। जितना रोए हैं, जितना भी आपने स्क्रीन में देखा, वो सब रियल था। इवन हम लोग जब ये शूट कर रहे थे, जब प्रोमो शूट कर रहे थे, तब भी जो थोड़ा बहुत रोना था उसमें, वो भी रियल था। क्योंकि मुझे दीपक सर और हिमाक्षी जी को देख कर ही रोना आ रहा था। फॉर अ गर्ल, आई एम नॉट मैरिड येट, सो हर लड़की ना अपने सपने में सोचती रहती है, मुझे दीपक सर और हिमाक्षी जी को देख कर रो रहा था। ऐसा नहीं था कि मैं अपने पेरेंट्स को इमेजिन करके रो रही थी। हरी प्रसाद और बिमला से मैं इतनी कनेक्ट हो गई थी ना, कि वो पूरा सीक्वेंस, कंगन वाला सीक्वेंस, तो ओए होए, जब मेरे पेरेंट्स मेरे लिए कंगन लेकर आते हैं, मेरी माँ मुझे कंगन पहना देगी, ये लिए बनवाए थे हमने, हम इतना रोए हैं। उसके ऊपर बहुत खूबसूरत एडिट बनाया था, बाग का जो है ना, एक मोनोलॉग है छोटा सा बच्चन जी का, उस पर वीडियो बनाना, और पापा इतना रोए हैं, बता नहीं सकते। तो आई थिंक वो ये दो यादें विल बी वेरी ऑलवेज वेरी क्लोज टू मी। ये दो टाइम, मतलब इमेजिन ना, पूरा सीक्वेंस, और मैं देख के बस रोए जा रही हूँ, देख के रो, पापा रो रहे हैं, चाची रो रही है, मम्मी रो रही है, हम लोग कितने कनेक्ट हो गए। क्योंकि 7 महीने तक
ऑन द लास्ट डे आई रिमेंबर ऑफ द शूट आई टोल्ड देम दैट अब से जब भी आप बोलोगे, क्योंकि दोनों को बेटी नहीं है, मीनाक्षी जी को 2 बेटे हैं और दीपक सर को भी 1 बेटा है, तो मैंने कहा अब नहीं कहना कि आपको बेटी नहीं है, रिमेंबर यू हैव अ डॉटर। एंड यू नो कई बार ऐसा हुआ है कि दीपक सर और मेरी बातें इतनी मैच करती है, मतलब मैं जो पापा जो सोचते वही मैं सोचती हूँ, तो हम लोग ऐसे भी बोल रहे कोई तो कनेक्शन है, कोई तो कनेक्शन है। तो आई यूज्ड टू टेल हिम कि अगर आपकी बेटी होती ना, मतलब वो गुड़िया बुलाते थे कि अगर आपकी गुड़िया होती ना तो थोड़ी बहुत मेरे जैसे, मैं एक्टिंग तो शायद मुझसे भी ज़्यादा अच्छी कर पाती, मतलब मैं थोड़ा बहुत ही कर पाती जितना हो पाता है, बट आई एम श्योर उनकी डॉटर होती तो शायद कितनी खूबसूरत एक्ट्रेस होती है, आई एम श्योर ऑफ दैट। बट आई वाज लाइक अगर होती ना तो काफ़ी हद तक मेरे जैसी होती, तो बोले हाँ वो तो है। So I think these 2 memories are very close to me. Throughout the journey of Now Umr Ki Seema Ho, everything, I would not say it was a cakewalk, but my family, majorly 7 महीने जो विधि शर्मा थी ना, वो काफ़ी हद तक एक स्वीट और कंफ्यूज लड़की को कन्विक्शन से करना इज़ नॉट ईजी यार। मतलब जैसे जब आप रियल लाइफ में इतने कॉन्फिडेंट हो, हालांकि विधि और रचना में एक सिमिलैरिटी कि हम दोनों अपने घर में भी खो सकते हैं, वेरी बैड विद डायरेक्शंस, बट वो काफ़ी ये रहा कि ओवर भी नहीं लगना चाहिए, कम भी नहीं लगना चाहिए, तो वो मेंटेन करना यू नो कि लोगों को पसंद आए, ऐसा नहीं लगेगा यार ये बहुत कर रही है यार, मतलब प्लीज़ इतना कोई बुद्धू नहीं होता है, फिर इतना कोई ये नहीं होता। तो वो कई बार ना इनिशियल डेज में तो मुझे कभी कभी अभी देख के भी लगता है यार मैं ऐसी थी ऐसे हो जाता है, बट आई थिंक वो थोड़ा चैलेंजिंग रहा कि वो लाइन मेंटेन करना कि वो एकदम इमैच्योर या फिर एकदम ही मेंटली चैलेंज्ड ना लगे, और एकदम ही ज़्यादा अगर वो थोड़ा भी ऊपर हो जाता ना, नॉच एक ऊपर, तो ऐसा लगता था कि अरे यार ये तो स्मार्ट है, मतलब इसको अक्ल तो है, ऐसा नहीं एकदम बेअक्ल ही है। वो इमोशंस दिखाना था, तो वो थोड़ा चैलेंजिंग था मेरे लिए। एज ऑफ नाउ देयर इज नथिंग कॉन्क्रीट दैट आई कैन से, but let's hope for the best yaar. I hope you guys get to see me on screen very soon, and I hope I get to create the same magic again. That's all I can say. Okay. I would say that आपको जितना दुख है शायद उससे उतना नहीं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि I'm still receiving all the beautiful messages and edits that you guys make. So I think we both are in the same boat. मेरे लिए भी अभी तक ये थोड़ा ऐसा है कि आपने क्या बंद हो गया। I really miss being Vidhi. I crazily miss being Vidhi. But thank you so much आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया एक ऐसी लव स्टोरी को जो शुरुआत में काफ़ी स्केप्टिकल लग रही थी, सबको ऐसे लग रहा है यार एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, अगर आप लोगों ने इतने प्यार से एक्सेप्ट किया उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।